चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। जनता को जानना बहुत जरूरी है और इस योजना का प्रचार, ये सरकार का प्रचार है, ऐसे भ्रम में न रहे। ये मानवता का काम है, गरीब की मदद करने वाला काम है। और इसलिए मैं तो मीडिया को भी आग्रह करता हूं कि इस योजना का जितना प्रचार करेंगे, आपके अखबार जो पढ़ते हैं, आपका टीवी जो देखते हैं, उनकी आप बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। इस प्रकार की कोशिश वैसे हर सरकार कुछ न कुछ तो करती रहती है। पहले भी कुछ न कुछ प्रयास हुआ था पिछली सरकार में। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस पर द्वारका के सेक्टर 6 इलाके में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भव्य उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के साथ ही पश्चिमी दिल्ली के एमपी प्रवेश वर्मा भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जन औषधि विक्रेता के साथ ही तमाम जो लाभार्थी थे जन औषधि केंद्र के, उनसे सीधी बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां और आपको सुनवाते हैं इसमें शामिल होने वाले तमाम वीवीआईपी और तमाम लोगों के विचार। अच्छा, आपके यहाँ ऑनर कौन है? ये जो आपके जहाँ से जिस दुकान से आप लेते हैं? सर नमस्ते, मैं रोबिन शर्मा, हाँ, द्वारका सेक्टर 6 से शॉप ओनर हूँ सर। कब से शुरू किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ, जरा बताइए ना। सर जब से हम लोगों ने आपको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना चालू किया और जानकारी मिली कि जन औषधि केंद्र पर जो दवाइयाँ आप उपलब्ध करवा रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, वो बहुत ही सस्ती दरों पे मिल रही है। द्वारका एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी है और यहाँ पे बहुत ही स्वास्थ्य सेवाएं काफी महंगी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह की, और फिर जो दवाइयाँ मिलती थी बहुत महंगी थी। लोग बहुत त्रस्त थे, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको जन सेवा के भाव से जो आप मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पे चलते हुए लोगों की सेवा करने के लिए हमें भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको आरंभ किया है सर। तो अभी आपका कारोबार चलता है, कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी इंटरेक्शन होता है तो हमें हर्ष भी होता है और गर्व भी होता है। हर्ष इसलिए होता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है और वो है कि जनता की सेवा हो, जनताओं को जितनी सुविधाएं वो पहुंचा सके वो पहुंचाएं, तो इसलिए हर्ष होता है। और गर्व इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने लगभग 70-80 ही जन औषधि केंद्र खोल पाए थे, लेकिन हम लोगों ने 5 साल में 5000 केंद्र हम लोगों ने खोला। और हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण इतना कुछ हम लोगों ने देश के लिए करके दिखाया। हम सब साक्षी हैं। आज जो लोगों ने बताया कि उनको कितना बचत हो रहा है और लाभुक खुद अपने शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बातें बताईं, और इसी प्रकार से ये तो कुछ ही लाभुक थे, गिने चुने लोग थे। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ इन 5000 जन औषधि केंद्र के द्वारा बहुत बचत हो रही है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो पहले दवाई ले भी नहीं सकते थे वो आज दवाई ले रहे हैं। जो पहले दवाई गिने चुने दिन लिया करते थे अब रोज़ ले रहे हैं, और इसलिए उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। संदेश यही है कि हमारे सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चल रही हैं जिनसे जनता को लाभ मिल रहा है, जनता को फ़ायदा मिल रहा है। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग ये योजनाएं जो हैं जनता के सामने ले जाएं, इनका प्रचार करें, इनका प्रसारण करें, जिनमें जनता भरपूर मात्रा में इनका लाभ ले सके। देखिए, आज पूरे देश में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। जब हमारे देश में बहुत ही महंगे दामों पर दवाई आज भी बेची जाती है, पहले भी बेची जाती थी, मगर गरीब लोगों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कैसे सस्ते दाम पर दवाई मिले, इसकी किसी ने चिंता नहीं करी। हमारी सरकार ने देश में 5000 ऐसे जन औषधि केंद्र बने हैं जहाँ पर जो दवाई दूसरी दुकानों पर 400 रुपये की मिलती है वो जन औषधि केंद्र में 40 रुपये की मिलती है। तो ऐसे 80% कम कीमत पर ये दवाइयाँ गरीबों को उपलब्ध हो रही हैं और वही स्ट्रेंथ है, वही सारी दवाई है, उससे वही फ़ायदा होता है। केवल वो दवाई भारत सरकार के द्वारा सीधा गरीब लोगों को बिना किसी मुनाफे के मिल रही है
और जो प्राइवेट कंपनी है वो 80% 90% का मुनाफा लेकर वो लोगों को दे रही थी। तो हम धीरे धीरे लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि वो ये वाली दवाइयों का उपयोग करें और वो खुद ही इसका फ़र्क महसूस करेंगे। देखिए हमारे उत्तम नगर में, तिलक नगर में, सुभाष नगर में कई जगह इसके केंद्र चल रहे हैं। आने वाले समय में हम ऐसा कोई क्षेत्र अपनी लोकसभा में नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर ये वाला जन औषधि का केंद्र नहीं खुले। और हर भाषण में, हर जगह जो भी हम अपना अखबार में, पैम्पलेट के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी और हमारे सारे कार्यकर्ता इसका प्रचार कर रहे हैं ताकि एक एक घर तक ये बात पहुंचे। और धीरे धीरे हम जो लोगों ने इसका शुरू किया है, ये वाली दवाइयों को यूज़ करना शुरू किया है, उनके हम बड़े बड़े सम्मेलन कराएंगे ताकि वो जब अपनी आप बीती बताएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो लोगों को और ज़्यादा विश्वास होगा। देखिए आप ये खुद ही देखिए, इतना बड़ा उदाहरण जो आदमी केमिस्ट की शॉप चला रहे हैं जिसकी 400 रुपये की दवाई बिकी रही थी, ऐसा व्यक्ति केवल समाज की सहयोग की भावना के साथ आज उसने जन औषधि केंद्र खोला है। एक दुकान में उसकी 400 की दवाई बिकती है, एक दुकान में जन औषधि केंद्र में उसकी 40 रुपये की सेम दवाई बिक रही है। तो ऐसा व्यक्ति जब ये कदम उठाए तो फिर तो ये साबित हो जाता है कि ये अच्छा ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी जी त्याग, तपस्या और बलिदान के एक प्रतीक बन चुके हैं और जो हर व्यक्ति के समग्र उत्थान के लिए इतने प्रयासरत हैं, ऐसे संत का आज हम सभी लोगों को लाइव दर्शन करने का मौका मिला। देखिए आज पूरे देश में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। जन औषधि दिवस में जितने भी जो जन औषधि केंद्र भारत सरकार ने खोले हैं, पूरे भारत में 5000 से भी ज़्यादा केंद्र हैं, ऐसी जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो सब जन औषधि केंद्र से ही मेडिसिन लें जो उच्च क्वालिटी की मेडिसिन है और बहुत ही सस्ते दामों पे है। बाज़ार मूल्य से 50 से 90% कम पे यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। देखिए केमिस्ट की दुकान चलाते चलाते मैंने ये महसूस किया कि हर बिज़नेस के जो इन्स एंड आउट्स है सबको समझ में आ जाता है। ये महसूस हुआ कि जो दवाई 10 रुपये पे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कॉस्टिंग आती है, वो आगे प्रमोशन, ब्रांडिंग और तमाम चीज़ें होते होते वही दवाई एंड यूज़र को 100 से 150 रुपये में मिलती है और उससे वो बहुत परेशान होता है। बीमारी किसी के भी घर में ना आए, मैं तो यही दुआ करता हूँ। अगर व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक तो बीमारी की मार, ऊपर से पैसे की मार, ये डबल मार उससे फिर सही नहीं जाती। इसीलिए मुझे ये महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोग को अवसर दिया है लोगों की सेवा करने का, तो हम उस सेवा को भी करें, हमेशा व्यवसाय, बिजनेस और इस चक्कर में ना पड़े रहें। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि खुराना है और मैं शांति ज्ञान इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल द्वारका का प्रिंसिपल हूँ। और पिछले 1 महीने से हम इस जन औषधि केंद्र से जो है दवाइयाँ अपने बोर्डिंग हाउस के मेडिकल रूम के लिए ले रहे हैं। जो पहले दवाइयाँ हमें अंदाज़ा 20 हज़ार रुपये महीने की आती थी, वो इस सेंटर से लेने के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 हज़ार रुपये के अंदर हमें वो वही सेम दवाइयाँ, सेम सॉल्ट और उसकी अच्छी, मैं तो कहूँगा और अच्छी क्वालिटी हमें मिल रही है। और इससे जो हमारे मेडिकल रूम के जो इंचार्ज हैं, शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड एंड आई वुड लाइक टू गिव टू दिस क्रेडिट टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, जिनकी सोच एक आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाने की है। उसकी वजह से ये सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, ना कि आम आदमी को, और मैं तो कहूँगा स्कूलों को, इंस्टीट्यूशंस को भी इसका ज़रूर फ़ायदा मिल रहा है। और इस परियोजना का मैं तो चाहूँगा कि आप लोग खूब प्रचार विसार करें ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता चले। देखिए जी, मैं तो इसके प्रचार की जहाँ तक बात है, मैं अपनी पीटीएम के अंदर जो हमारी रेगुलर पीटीएम्स होती हैं मंथली, उसको मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर इस योजना के बारे में और ऐसी दुकानों के बारे में बताएंगे। देखिए ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे दवाई ना आती हो, चाहे वो बड़ों के लिए आ रही है, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए आ रही है। और यही छोटी छोटी सोच जो है, छोटी छोटी जो हमारी ये सेविंग्स जो हैं, वो आगे चलकर बड़ी सेविंग्स में आती हैं। तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलना चाहिए सभी को। और मैं अपने सारे पेरेंट्स को और जितने भी हमारे पेरेंट्स लॉबी है, हमारी एसोसिएशंस हैं स्कूल की, वहाँ पर मैं ज़रूर इसका प्रचार करूँगा। जो बेनिफिट खाली मेरे स्कूल को मिल रहा है वो सभी को मिलना चाहिए। मैंने अपनी माताजी के लिए वहाँ से दवाई ली। जो दवाइयाँ बाहर से 1000-1200 रुपये में आती थी, वो दवाई 150 से 200 रुपये मुझे मिल जाया करती। और मोदी जी का धन्यवाद, उन्हीं की वजह से संभव हो पाया कि मैंने अपने माताजी और पिताजी का इलाज करा पाया। ये जो योजना चली हुई है, इससे दवाई लेते हैं लोग और बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत सस्ती दवाई है। और ये सच्चा सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और ये समाज में हम लोग सब जगह प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि यहाँ दुकानें खुली हुई है, सस्ती दवाई मिलती है। 100 रुपये की दवाई
20 रुपये में मिलेगी। आप वहाँ से जाके ले आओ। द्वारिका से एम्पायर मेडिकल के ऊपर खुली हुई है। सारे जिनको लोगों को जानकारी नहीं है सारे जानकारी देंगे, सब भाइयों को बताएंगे। तो देखा और सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत सरकार आम गरीब तक दवाइयों को पहुंचाने में लगी है। ये वो दवाइयां हैं जो केमिस्ट की दुकान से बहुत ऊंचे रेट पर लोगों को मिला करती थी और आज 70 से 80% कम रेट पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लोगों को मिल रही हैं। इन दवाइयों के आने से निश्चित तौर पर गरीब लोगों को इलाज में काफी फायदा पहुंचने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।